पिछले 14 दिनों में जारी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में संघर्ष अब केवल एक क्षेत्रीय संकट नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जा रहा है। और युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिल रहा है। जंग की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से कई देशों में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, फ्यूल के जो दाम हैं वो बढ़ते ही जा रही है, जिसका फायदा देश में बैठे कुछ जमाखोर भी उठा रही है। और यही हाल कई जगहों पर देखने को भी मिला। हालांकि सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। सिलेंडर पर संग्राम, जमाखोरों पर सरकार का हंटर चला है और होर्मुज स्ट्रेट से क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ने की वजह से देश के कुछ गैस माफिया सक्रिय हो गए हैं। जहां तहां से कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद सरकार सख्त हो गई है और जमाखोरों के खिलाफ हंटर चलाना शुरू कर दिया है। प्रशासन भी फुल एक्शन मोड में है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी बार बार यह साफ किया जा रहा है कि देश में किसी भी तरह की फ्यूल की कोई कमी नहीं है, ना ही एलपीजी की आपूर्ति बाधित हुई है। एलपीजी लगातार हर एक जिले में पहुंच रही है और घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगातार ये एलपीजी मिलती रहेगी। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, ना ही कोई संकट की बात है। और जो पैनिक क्रिएट किया गया, जो अफवाहें फैली हुई हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया, यह भी स्पष्ट किया गया कि उन अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार की तरफ से हर तरह से एक्शन लिया जा रहा है। शहर शहर छापेमारी भी की जा रही है। कालाबाजारी के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा रहा है। और यह तस्वीर इसी की तस्दीक कर रही है कि दरअसल हापुड़ प्रशासन को गैस की कालाबाजारी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। दरअसल हापुड़ में गैस की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसके बारे में प्रशासन को जब जानकारी मिली तो प्रशासन की तरफ से पूरे मामले में कार्रवाई की गई और जिन लोगों के द्वारा ये कालाबाजारी की जा रही थी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से घर के अंदर सिलेंडर्स को स्टोर करके रखा गया था। और जब मार्केट में सिलेंडर्स की कमी है तो आप सोचिए, औने पौने दामों पर सिलेंडर्स लोगों को ब्लैक में बेचे जाएंगे। यानी कि जो सिलेंडर आपको 1000 रुपए में मिलता है, लेकिन मार्केट में जब आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा तो वही सिलेंडर मजबूरन आपको 2000, 3000, 4000 में बेचा जाएगा। और उसके लिए बाकायदा देखिए घर में सिलेंडर को स्टोर करके रखा गया था। हापुड़ से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली कि एक घर में सिलेंडर्स को स्टोर करके रखा जा रहा है तो प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हापुड़ की डीएम का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। 2 अलग-अलग प्रकरणों में गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी के आरोप में 2 जगहों पे कार्रवाई की गई है। एक हमारे यहाँ पे गांव असोड़ा है, वहाँ पे एक निजी व्यक्ति के घर पे लगभग 32 सिलेंडर अवैध रूप से अनधिकृत रूप से रखे हुए पाए गए थे, तो उनके खिलाफ 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार गांव टियाला में एक महेंद्र गैस एजेंसी है, जहां पे इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई। इस कारण से इस एजेंसी के विरुद्ध भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर पर छापा मारा था, जहां से 55 भरे और खाली गैस सिलेंडर बरामद हुए। जिस घर पर छापा मारा गया था वो समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान का है और छापे की खबर मिलते ही अब्दुल रहमान घर से भाग निकला। अधिकारियों ने सभी सिलेंडर्स को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है और अब्दुल रहमान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही, उसकी भी तलाश की जा रही है। प्रशासन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर वहां पर कैसे पहुंचे। छापेमारी के दौरान मौजूद अधिकारियों ने बताया कि गैस सिलेंडर्स को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर संबंधित विभाग को फिलहाल सौंप दिया गया है। और हापुड़ की तरह देश के शहर शहर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हर जगह पर प्रशासन की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है और हर जगह पर छापा मारकर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार फुल एक्शन में है, जमाखोरों में टेंशन देखने को मिल रही है। गैस कालाबाजारी पर योगी सरकार की भी सख्ती देखने को मिली है और भ्रम फैलाने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बिहार के अररिया में प्रशासन की छापेमारी देखने को मिली। 250 घरेलू गैस सिलेंडर यहां से बरामद किए गए और पटना में 111 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 126 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी में एक ट्रकलोड सिलेंडर का थेफ्ट हुआ और पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली उसको रिकवर किया। उत्तर प्रदेश में ही हापुड़ में एक घर से सिलेंडर बरामद हुए हैं और वहाँ पर जो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर था उसका गोडाउन सील किया गया है। मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इलीगल है।
और जिसके लिए हमें पछताना पड़े। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी है कि अब राज्य सरकारों ने ठान लिया कि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। गैस संकट के बीच में जब जमाखोर अपनी चालें चल रही हैं, तब मोदी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में सिलेंडर्स की किल्लत देखने को मिल रही है। साथियों, आज के इस अहम समय में, आज इस मंच से मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है। ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले, इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। और पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट का असर है कि देश के कई राज्यों में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन फुल एक्शन में। न केवल गैस एजेंसी का निरीक्षण किया जा रहा है, बल्कि अवैध रूप से जमा किए गए गैस सिलेंडर्स को जब्त भी किया जा रहा है। लोगों को तेल और गैस की किल्लत न हो, इसके लिए मोदी सरकार पूरी ताकत के साथ में जुटी हुई है। भारत अपनी एनर्जी आपूर्ति को सेव किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक 27 देशों से तेल आता था, लेकिन आज 40 देशों से आ रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से ये जानकारी दी गई है, सुनिए। Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began. India sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification, built through sustained policy over successive years, has given us options that other nations find themselves without. भारत जो दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई देशों से कच्चा तेल आयात करता है, और इनमें मुख्य रूप से पश्चिमी देशों का योगदान अहम है, जहां से भारत को सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। और वेस्ट एशिया के अलावा कहां-कहां से तेल आता है, तो चलिए वो भी आपको समझाते हैं कि किन-किन देशों से भारत तेल आयात करता है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है रूस का, जहां से भारत करीब 30.4% तेल आयात करता है। आर्कटिक या फिर बाल्टिक सागर वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। 30% से ज्यादा तेल का आयात रूस से होता है, और ये तेल मुख्य रूप से आर्कटिक या फिर बाल्टिक सागर के रास्तों से आता है। दूसरा है इराक और सऊदी अरब, करीब 32% फारस की खाड़ी और लाल सागर से ये तेल भारत में आता है, और ये भारत के पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद साथी हैं। दोनों देशों से करीब 32% तेल आता है। दोनों देशों से तेल फारस की खाड़ी और लाल सागर के जरिए आता है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है यूएई और कुवैत, जहां पर 14.8% तेल होर्मुज स्ट्रेट से आता है। यूएई और कुवैत से करीब 15% तेल आता है, और ये दोनों देशों का तेल होर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है, जहां पर इस वक्त ईरान का कंट्रोल है, और इसी वजह से कई देशों का तेल आपूर्ति इस वक्त बाधित हुआ है। वहीं अगर बात की जाए अमेरिका से, तो भी अमेरिका से भी भारत तेल आयात करता है, चूंकि 7.7% अटलांटिक महासागर से भारत अमेरिका से भी तेल आयात करता है। भारत ने हाल के वर्षों में अमेरिका से भी कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ाया, और फिलहाल 7.5% तेल का आयात अमेरिका से भारत करता है, और यह तेल अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत में आता है। इसके अलावा नाइजीरिया और अंगोला से करीब 5.5%। नाइजीरिया और अंगोला से भारत 5.7% तेल मंगवाता है। दोनों अफ्रीकी देशों से तेल बाब अल मंडेब के रास्ते आता है, और यह रास्ता अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। यानी कि भारत एक रास्ते से नहीं बल्कि कई रास्तों के जरिए तेल मंगवाता है, और यही वजह है कि भारत में तेल की कोई कमी नहीं है। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको पेट्रोलियम सचिव की ये बातें जरूर सुननी चाहिए। पेट्रोलियम सचिव ने बताया कि देश में गैस की कोई किल्लत ही नहीं है, सिर्फ पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, लोगों के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सुनिए। एलपीजी के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और वहाँ पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद भी
किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। सीएनजी और पीएनजी को लेकर भी भारत सरकार की तरफ से साफ जवाब दिया गया और कहा गया कि सीएनजी पीएनजी 24 घंटे मिल रही है, कहीं भी कोई भी तरह की परेशानी या दिक्कत नहीं है किसी भी सेंटर पर। डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है और ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या पेट्रोल और डीजल की भी कमी होगी, जिस पर आज भारत सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि नहीं। पेट्रोलियम सचिव ने कहा कि भारत में तेल की कोई कमी नहीं और न ही आने वाले भविष्य में होने वाली है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। वी आर शोइंग यू अ डाटा। हमारा जो एवरेज बुकिंग है वो लगभग 50-55 लाख बुकिंग पर डे है, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में बुकिंग हैज़ इंक्रीज्ड टू 75-76 लाख ऑल्सो।